हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों का। मैं हूं लोकेश और आप लोगों का खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल है 10th फेल। ठीक है, हम आज टॉपिक दिखाए आपको ऑब्जेक्ट कॉन्केव। लास्ट वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्केव। हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट और कॉन्केव में रिलेशन के संबंध के। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो बच्चों आज की, है ना। जहां से क्वेश्चन आने वाले हेडिंग डाल लीजिए कि वस्तु और अवतल दर्पण में क्या क्या संबंध होने वाले हैं, समझ लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए और समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये अब हम बना रहे हैं कुछ, समझिए क्या है। ये होता है बच्चों पोल, ये पढ़ रखा आपने फोकस, ये होता है सी। ठीक है, तो पोल बताइए, पोल क्या होता है आपका। पोल यहाँ पे होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उनके बीच के केंद्र को बोलते हैं हम पोल, सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल। पोल पोल लिखो, बात को लिखो कि क्या लिखोगे, सेंटर पॉइंट। ठीक है, दिखा उसको जो बोल रहा हूँ, जो लगे आपको मेरे जुबा से, जुबा कैसे बोलूं, जुबा से कुछ बातें जो आपको लगे ठीक ठाक हैं उनको लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर बोलते हैं पॉइंट। फोकस, फोकस पता है जहाँ पे लाइट आके मीट होती है इसको अपन बोलते हैं फोकस, पढ़ रखा आपने। एंड सी इज अ कर्वेचर होलो मिरर या स्फेरिकल मिरर के सेंटर को बोलते हैं अपन कर्वेचर। हम डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्ट और कॉन्केव में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसका नेचर कैसे होगा। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाली होगी और वो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है कैसे है। तो यहाँ देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो देखो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, आपको तो मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद रखना। शॉर्ट ट्रिक में आपको ये तो बस दिमाग में बिठा लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक में क्या बिठाना है आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो यहाँ बिठाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉन्केव मिरर। जब भी कॉन्केव मिरर है तो इमेज कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी। कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज वास्तविक और उल्टी बनती है। कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज वास्तविक और उल्टी बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, गॉट इट गाइस, इसको याद रखो आप। ये इमेज बन रही है आपकी। ठीक है, तो याद रखना कॉन्केव मिरर में वैसा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखेंगे यहाँ पर, हम 5 केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ 5 केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो पांचों केस में इमेज कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये समझो क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पर है, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे। कहाँ पे होगी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे होगी। ठीक है, याद रखना जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पर। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एक मिनट देखिए आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रियल और कैसे होगी आपकी, इन्वर्टेड होगी, है ना। क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, है ना। ठीक है, फोकस पे होगी और रियल क्या होगी आपकी, इन्वर्टेड होने वाली है। गॉट इट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहाँ हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट, रियल और इन्वर्टेड। हुआ दोनों याद, काफी इजी है। इनफाइनाइट समझ रहे हो, मतलब ऐसा पॉइंट, इनफाइनाइट समझते, इनफाइनाइट ऐसा पॉइंट है मतलब जहां से रे आ रही है हमें मालूम नहीं कहां पे। वी डोंट नो डिस्टेंस, हमें पता है डिस्टेंस कहां से। यहाँ तो लाइट लगी है, पास पास है, तुम्हें पता ही कितनी दूरी पर, लेकिन जो प्रकाश पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सूरज से आ रहा है, वो अपने लिए क्या, इनफाइनाइट है। वी डोंट नो डिस्टेंस, हमें मालूम कितनी दूरी से आ रहा है, उसको होता है इनफाइनाइट। ठीक है, और ये इनफाइनाइट है। और याद रखना कॉन्केव मिरर में गाइस, कॉन्केव मिरर में आपको पता है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, पढ़ा था आपने लास्ट वीडियो में। और हमेशा इमेज का बनती है, हमेशा लेफ्ट साइड, है ना। और एक चीज और याद रखो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। कहाँ पे होगा, लेफ्ट में। चाहे कोई सा मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा, हमेशा लेफ्ट में रखा होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है।
और अवतल दर्पण में हमेशा इमेज बाईं ओर मुख्य अक्ष के नीचे वास्तविक और उल्टी प्राप्त होती है, याद रख लीजिए, ठीक है। हो गया फर्स्ट। अब फर्स्ट इनफाइनाइट थी इमेज फोकसेबल और इनफाइनाइट था ऑब्जेक्ट, इमेज फोकसेबल नहीं थी। अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे इमेज का हो गया आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों पॉइंट हो गए क्लियर 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 क्लियर। और कैसे रियल लिमिटेड होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट इज कीप ऑन अ फोकस, तो वेयर द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, है ना, इमेज फॉर्म होगी एट इनफाइनाइट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट सी एंड सी पे है तो सी पे फॉर्म होगी, सी है तो सी पे फॉर्म होगी, ठीक है ये। एंड फोर्थ सी पे है तो सी पे फॉर्म होगी। एंड फोर अबे चल रहा है, ओए क्या कर रहा है, ओ भाई बीडू, ए भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने का, बियॉन्ड सी से परे कर देने का, सी से बियॉन्ड कर देने का, पीछे पीछे पीछे, ये रहा। तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, बोलो इधर 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 इधर, ऊपर 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 और नीचे नीचे नीचे, इमेज तो नीचे बनने का है, नीचे बनेगा। लास्ट पॉइंट बोले तो बीडू, लास्ट पॉइंट क्या, लास्ट पॉइंट ये कि यदि ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ पे है, कहां पर सी एंड एफ पे, इसका उल्टा कर देने का, इमेज कहां फॉर्म होगी गाइस, इमेज फॉर्म होगी बोले तो बियॉन्ड सी से परे, बोले तो झकास लल्लन टाप, ठीक है। तो यहाँ दो केस एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी दोनों केस एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है एफ, ये दोनों अपोजिट हो गए, बियॉन्ड, ठीक है, दोनों अपोजिट, ठीक समझो, सी है तो सी पे होगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो, काफी शॉर्ट ट्रिक है, प्यारी ट्रिक है, समझ आपको आ जाएगी। ऑब्जेक्ट इनमें से कहीं पूछता है, ये इनका इमेज फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बताया क्या पूछा मैंने आपको, बता दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है, तो इमेज भी कहाँ सी पे फॉर्म होगी, इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टी होगी, ठीक है। इसको दोहराओ फिर, ठीक है। तो मोबाइल कब बंद हो जाए मालूम पड़ता नहीं, ठीक है। बकर बकर बोलते रहो, मोबाइल बंद हो जाए मालूम पड़ता नहीं, ठीक है। हो गया, इसको याद करो आज, समझो इनफाइनाइट फोकस इनफाइनाइट सी बियॉन्ड सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, ओके चलो ठीक है। अब समझते हैं फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट है इनफाइनाइट। अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम, तो यू हैव टू राइट द रे डायग्राम, आपको बनाना है कि डायग्राम बना के समझाना एग्जाम में कि क्या है। तो पहले केस में क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा आपने, इनफाइनाइट पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एफ पर। एफ पर लिया हो कैसे करके, आपको कैसे भी करके एफ पर लाके समझा दें टीचर को, भाई देख एफ पर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा छान पट्टी नहीं करने का, बोले तो इमेज बन रही है एफ पर भाई, एकदम झकास, इनफाइनाइट एफ पे बन रही है, रियल इन्वर्टेड होगी। अब बात करें साइज की, साइज की बात करते हैं ना कोई बच्चा, तो साइज बोले एकदम छोटी बिंदु जैसी, हाई डिमिनिश्ड, बोले तो हाई डिमिनिश्ड, क्या रे ए छपड़ी ए कबड़ी ए डाल दे भेजे में डाल भाई, हाई डिमिनिश्ड डाल भेजे में डाल, हाई डिमिनिश्ड डाल दे भेजे भाई, हाई डिमिनिश्ड कब बनेगा भाई बोले तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तभी तो भाई फोकस पे इमेज आएगी और साइज क्या होगी, डिमिनिश होगी भाई। आ गया भाई, बोले भाई, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया, ऑब्जेक्ट में इमेज है तो कहां बनेगी आपकी, फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब फोकस को ना लेकर अपन कुछ और लेंगे। अब देखो बात यहाँ पे समझो, ठीक है, समझो क्या, समझो क्या समझना आपको। देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, इमेज का बनी फोकस पे। अब ध्यान देना, मैं कुछ लेता हूँ ऑब्जेक्ट और कुछ मिल जाता है, कुछ भी नहीं है क्या भाई यार, कुछ भी नहीं के पहले ये है आपका अपने वाला ऑब्जेक्ट और यही इमेज है, ठीक है बच्चे, आ रहा हूँ यार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखो आप जैसे ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा, ठीक है, हाँ ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, अब जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लाओगे, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज धीरे धीरे क्या पीछे की ओर मूव होती चली जाएगी। ध्यान दो क्या है, देखो ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे,
ठीक है। आप जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे रख लो, जैसे आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हो, ठीक है। आप जैसे ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रही है एफ पर। अब ऑब्जेक्ट को आप आगे लाओगे, आप जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे तो इमेज धीरे धीरे पीछे की ओर मूव करेगी। सुना सुना दोस्तों, सुना सुनो कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकस इमेज बन रही है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे इमेज धीरे 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 पीछे मूव होगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लाया तो इमेज थोड़ी सी पीछे होगी, सी एफ के बीच में। देखो देखो कहाँ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा आपने ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा तो इमेज यहाँ पे बन रही इमेज, अब कहाँ मूव होगी, यहाँ सी एफ के बीच में, बियॉन्ड सी। अब जब सी पे ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज कहाँ पे आ जाएगी, सी एफ के, सी तो सी पे आ जाएगी, ठीक है। सी है तो सी पे आ जाएगी, सी है तो सी पे आ जाएगी। अब सी एफ के बीच में रखोगे तो थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज है ना, मतलब ऑब्जेक्ट से आगे इमेज ऐसे पीछे हो जाएगा। अब एफ पे रखोगे तो वो पीछे हो जाएगा। गॉट इट। तो मैं जैसे से ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज भी धीरे क्या हो रही है, पीछे आती 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 जा रही है। गॉट इट। ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे जाएगी और साइज ये बड़ो 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 ये साइज भी उसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डिमिनिश थी, छोटी थी, थोड़ी आएगी थोड़ी सी बड़ी होगी, सी पे आएगी सेम साइज की जाएगी और सी के बाद उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। गॉट इट, आया समझ में, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इनफाइनाइट इमेज होगा, इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को जैसे आप आगे लाओगे तो इमेज धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव होगी और उसकी साइज भी इंक्रीज होती चली जाएगी, साइज भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। देखा आपने, दिखा आपको, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आया, फर्स्ट केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट था तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ पर बनी थी, कैसे हाई डिमिनिश थी आपकी, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे लाता हूँ, ऑब्जेक्ट को आगे ले आया तो इमेज धीरे से पीछे मूव हो जाएगी, मतलब जब बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एफ के बीच में बनेगी, बियॉन्ड सी तो सी एफ के बीच में इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट केस है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अपन, तो नेक्स्ट शेयरिंग डाल लो क्या, ठीक है। इसको उतार दिया लोगों ने, ठीक है, उतारो कैसे आप समझते हैं, ठीक है। अब बियॉन्ड सी लिखेंगे अपन, अपन ऑब्जेक्ट को जिससे पीछे से ला रहे हैं तो अपन पीछे इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक याद करने वाला है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी से परे, सी के पीछे रखा अपने ऑब्जेक्ट को। मैंने कहा ना आप ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हो, ठीक है, और कंडीशन को चेकआउट कर रहे हो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी के बियॉन्ड, सी के बियॉन्ड हो जाओगे तो इमेज पहले कहाँ बनी थी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट था तो इमेज कहाँ बन रही थी, ए विनोद, इमेज कहाँ बन रहा था, एफ पे बन रहा था। अब कहाँ बनेगा, देखो जब सी के बियॉन्ड होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, देखो ये लाइन बताया मैंने, प्रिंसिपल एसेस के पहले होगी तो एफ से मूव होगी, पता है आप लोगों को सबको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा देखो नेक्स्ट, सी को जाएगी तो सी को वापस लौट जाएगी, सी को जाएगी सी को वापस लौट जाएगी, याद रखो सी को जाएगी सी को वापस लौट जाएगी, और जहां इंटरसेक्ट करी इमेज वहां आपकी वही बनेगी, ठीक है। तो जहां लाइन इंटरसेक्ट करी इमेज में बनेगी, देखो बियॉन्ड सी इमेज का बने सी एफ के बीच में, इससे थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी उल्टी है और लेफ्ट साइड है और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है, लेफ्ट साइड है और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे और कैसे रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। ये इसका सेकंड केस हो गया, ठीक है। हुआ क्लियर। ऑब्जेक्ट को पीछे ला रहा हूँ, इमेज को पीछे भगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को आगे ला रहा हूँ, इमेज को पीछे भगा रहा हूँ, देखो 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 मैजिक, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, अब मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रखूंगा, कर रखूंगा सी पे तो इमेज सी पे बनेगी, ठीक है। इसको उतारो फटाफट, उतारो उतारो उतारो, टिप टिप टप के पसीना आने लगा हमको लाइट, लाइट से हो गए हम तो निकली बॉल वाइट, ठीक है। सर इतने घड़े गाने कहाँ से गाते हो सर, भाई अभी बनाया गाना, अभी बनाया ऑन द स्पेस बनाया, अभी 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 रिपचिप बनाएगा। चले तो नेक्स्ट पॉइंट डालो गाइस, क्या है, सी पे डालो। कहाँ पे तीसरा पॉइंट, सी पे, सी पर है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी, सी पे देखो, सी तो सी पे है तो सी पे बनेगी, सी पे। तो एक तो वही लो जो पहले जाएगी वो एफ से मूव होगी, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका, ठीक है, एक एफ से ले लो, ठीक है। ये देखो मैजिक, देखो गाइस मैजिक, पहले थी एफ से गई
एक एफ को जाएगी उसके पैरेलल हो जाएगी। तो देखो सी पे है तो सी पे वाली साइज भी सेम है, साइज भी क्या सेम है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड केस, यहाँ पे साइज क्या हो सेम होगा, साइज सेम होगा, साइज क्या होगा सेम होगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या था आपका बियॉन्ड सी वाले में पढ़ा आपने, बियॉन्ड सी में साइज थोड़ा सा क्या होगा, पहले हाई डिमिश था, इसको डिमिश कर दो, मैं लिखा इसका तो इसको मैं आंसर कर रहा हूँ, आप इसको डिमिश कर दो, सॉरी ये शक्तिमान, ठीक है, ये डिमिश्ड, इसमें हाई डिमिश था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा छोटा था, हाई डिमिश हो गया आपका, ठीक है, यहाँ डिमिश हो गया। और यहाँ थर्ड केस में क्या है, सी पे, तो सी पे बनेगी सेम साइज, ठीक है, सी पे बनेगी, ठीक है। अब दो केस और बचे, सिवा आप लोगों को पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है, मेरा मानना, ठीक है, हो गया सी वाला। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या, एंड सी एफ की फिफ्टी, ठीक है। तो सी एफ के बीच में रहते हैं 4 लिखो, इसको डाल दिया आपने, ठीक है। अब सी एफ के बीच में रहते हैं, सी एंड एफ के बीच में, क्या ठीक है। तो सी एफ के बीच में क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, सी की स्क्वायर की, एक तो ये लेना यार, ठीक है, एक ही लेना, कौन सी बनेगी, ठीक है। एफ से जाएगी, ठीक है, ये एफ हो गया, एक ही लेना, कौन सी बनेगी। ऐसी बनाओ कि बस तुमको बस एग्जाम में पटा लेना है बस, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, सी के जस्ट बियॉन्ड बन रही है, ठीक है, पीछे बन रही है, ये रहेगी, सी को जाएगी, सी से वापस लौटेगी ना, ये सी वाला एक जो पैरेलल थी जो एफ से जा रही है, ठीक है, और जो ये है आपके, ये आपके सी को ही मूव हो रही है, याद है डायग्राम से। तो बियॉन्ड सी बन रही है, साइज क्या होगी, इन लार्ज, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैंने कहा था सी के बाद साइज बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को अपने सी एफ के बीच में रखा, कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। एक तो एफ से लेना गाइस और एक सी से लेना, सी वाले दो केस बनेंगे, जो सी से आएंगे दो केस बनेंगे, एक इसमें बनेगा और एक इसमें बनेगा, लास्ट वाले, लास्ट के दोनों केस एफ वाले याद रखना, ठीक है ना। सी एफ के बीच में होते हैं, एफ से एक तो जानी है और एक सी को जाएगी, जैसे यहाँ से लेके इसको लेना, ठीक है ना, सी को जस्ट ये लेके फिर इसको वापस मूव करना, सी को जाएगी, सी से वापस आएगी, सी से ना ये आएगी, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है आपका फोकस पे, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसमें देखो कैसे लेना, बता रहा हूँ, ये पॉइंट नया नया पॉइंट दिया है, इसको तालो पहले, है ना, फिर समझते क्या हो गया। अब लास्ट केस तो क्या है, फोकस पर, है ना, फोकस पर। तो वीडियो को पॉज करेगा, समझ के आएगा, ठीक है, आ रहा हूँ रे, ठीक है, फोकस, ठीक है, इसे अब ये फोकस पे, है ना। तो ये बता मैंने, तो एफ से जाएगी आपकी ये वाली आपका, ठीक, ये एफ को जा रही है और एक ये वाली सी वाली, बढ़िया मीट मत करना इसको, मीट पे इस बार लिखा जाएगा इनफाइनाइट। तो सी पे तो करेगी इनफाइनाइट, और इसकी साइज बहुत ज़्यादा ही लार्ज होगी, है ना, मोर लार्ज, ठीक है, लार्ज, है ना, लिख देना आप, हाईली लार्ज लिख दो वापस, यार वापस बढ़ी जाएगी, ठीक है। एफ पे तो मैंने इनफाइनाइट आपके बढ़ी जाएगी, ठीक है। इसको तो आप मैं देखता हूँ, ये वीडियो चल से भी, ठीक है। हो गया, ये वाला कंडीशन दो केस में होगा, एक तो तब होगा जब सी एफ के बीच में होगा, जब एफ पर होगा, एक तो ये लेनी आएगी सी वाली है, ये बात तो समझो बस आपको, ठीक है ना। ये हो गए 5 केस, ये 5 आपको याद रखने, ठीक है। और इन सभी केसों में रियल और इमेज बनेगी, साइज बढ़ती जाएगी, साइज दिखती है, ये कंडीशन है। और जो लास्ट केस है वो क्या है इसका, है ना, वो थोड़ा सा अपवाद कर सकते हैं, इसको समझते क्या। देखो लास्ट केस में क्या अपन ऑब्जेक्ट को रखें, लास्ट केस है जहां पर अपन रखें ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखें, ये पी है, ये यहां पे रख रहे हो, ठीक है। तो बता मैं, एक तो यहां से नहीं आपको एफ से जाएगी एक तो, ठीक है, और एक पोल पे जाएगी, देखिए पोल को,
जिसको आगे एक्सटेंड करोगे और जहां मिलेगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी, हाई या मोर लार्ज होगी, इनलार्ज होगी। और इस बार थोड़ा उल्टा होगा, है ना, वो होगी वर्चुअल और किसी होगी इरेक्ट होगी। मतलब क्या होगी आपकी, आभासी होगी, रियल नहीं होगी, आभासी और सीधी होगी। इस छठे केस में याद रखना ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि भैया इमेज हमेशा राइट साइड बनेगी। कहाँ बनेगी, राइट साइड बनेगी और कैसी होगी आपकी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। ठीक है, तो गाइस हमने आज पढ़ लिया है कौन के मिरर, वो जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी कॉन्वेक्स होगी। तो चिल देन बाय, लव यू, टेक केयर।